संसद में मानसून सत्र चल रहा है और बड़ी ही अजीबोगरीब चिल्लपो मची हुई है। एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सरकार और गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पास नहीं होने दे रहा है, विपक्ष युवाओं के साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ऐसा कुछ नैरेटिव गोदी मीडिया भी सेट कर रही है। क्या है सच्चाई? ये सच्चाई सारे युवाओं को जानना चाहिए। सरकार जो यह एंटी पेपर लीक बिल 2026 लेकर आई है संसद में, ऐसा ही एक कानून सरकार ने फरवरी 2024 में पहले ही पास कर चुकी है। मतलब ऑलरेडी ये बिल है, अस्तित्व में है, जो पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। तभी तो पेपर लीक पे लीक हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं करना चाह रही है। वो एक तरीके का दिखाना चाह रही है कि हम नया बिल लेकर आए हैं। सवाल उठता है कि अगर कानून इतना ही मजबूत था जो 2024 में पास हुआ था, उसके पास होने के तुरंत बाद नीट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा में धांधली कैसे हो गई? विपक्ष का पहला स्टैंड यही है। वो कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब कानून पहले से था तो सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम क्यों रही, और अगर नाकाम है तो वो इसकी लायबिलिटी फिक्स करे, जवाबदेही तय करे। लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार इसे विपक्ष का हंगामा बता रही है और वो कह रही है कि ये छात्रों के फेवर में नहीं लड़ना चाहते हैं, छात्रों के फेवर में विपक्ष नहीं बोलता है। एक्चुअल में विपक्ष ही छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब देश के युवा सड़कों पर उतरे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, पैलेट गन चली। विपक्ष संसद में इसी बात पर अड़ा है कि देश के गृह मंत्री पहले इस पुलिसिया बर्बरता का जवाब तो दें कि छात्रों को क्यों पकड़ पकड़ के जेल में भेजा जा रहा है, उनके साथ इतनी अभद्रता क्यों हुई, लड़कियों के साथ इतनी अभद्रता क्यों हुई। विपक्ष का साफ कहना है कि ये जो आप बिल लाए हैं जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना है, इस सख्त कानून के हम खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उनका विरोध इस बात का है कि सरकार सिर्फ नया कानून बनाकर अपनी पुरानी नाकामियों पर, एनटीए के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर पर्दा डालना चाहती है। तो भाई बीजेपी और सरकार यह क्यों कह रही है कि विपक्ष बिल पास नहीं होने दे रहा है? इसके पीछे है सरकार का जो डैमेज हुआ है, पॉलिटिकल डैमेज, उसको कंट्रोल करना चाह रही है। इसीलिए गोदी मीडिया के माध्यम से सरकार चीख चीख कर कह रही है कि विपक्ष युवाओं के हित में नहीं है। नीट घोटाले के बाद सरकार भारी दबाव में थी, शिक्षा मंत्री तक को बैकफुट पर आना पड़ा। युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब इस सख्त कानून को लाकर सरकार खुद को युवाओं का मसीहा दिखाना चाहती है, उसका जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन संसद में जब विपक्ष छात्रों की पिटाई और एनटीए को भंग करने जैसी बुनियादी सवाल उठाता है तो सरकार उस हंगामे को बिल रोकने की साजिश बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इसमें उसका साथ दे रही है पूरी तरीके से गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का काम ही यही है कि सरकार जिधर मुंह करे उधर ही मुंह कर लेना है। सच यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि सरकार से कड़े सवाल पूछना भी है। अब जब लोकसभा स्पीकर के मध्यस्थता से के बाद बहस का समय 6 घंटे से बढ़कर 10 घंटे कर दिया गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, हो भी जाएगा। विपक्ष इस बिल में 91 संशोधन चाहता है ताकि कानून में कोई लूप होल ना बचे। इस लड़ाई बिल पास कराने की नहीं है जो लड़ाई चल रही है, बल्कि युवाओं को असल में न्याय दिलाने की है, जो विपक्ष तत्पर है और वो लगातार लगा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से पेपर लीक रुक जाएगा या अंदर से सिस्टम को बदलना होगा? विपक्ष यही चाहता है। विपक्ष इस सख्त कानून जो पास हुआ है एंटी पेपर लीक बिल, उसके खिलाफ नहीं है। विपक्ष का मुख्य उद्देश्य है बिल को रोकना नहीं, बल्कि नीट धांधली के पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाना और प्रदर्शनकारी युवाओं पर जो पुलिसिया बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, हाथ पैर तोड़े गए हैं, लड़कियों के साथ अभद्रता हुई है, सरकार उसकी जवाबदेही तय ही नहीं करना चाहती है। सारी सरकार चाहती है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष कि इस पर बात ही ना हो,
फरवरी 2024 में भी एंटी पेपर लीक कानून पास हुआ था, लेकिन वह नीट जैसी बड़ी धांधली को भी नहीं रोक पाया। इसलिए असली जरूरत सिर्फ कागजी सजा बढ़ाने की नहीं है, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जैसी संस्थाओं के भीतर बैठे भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरीके से साफ करने और पारदर्शी सिस्टम बनाने की है। तब जाके ये जो लीक होते हैं पेपर वो रुक पाएंगे। सिस्टम को सुधारना होगा। सरकार जहां जल्द से जल्द सख्त कानून पास कराकर क्रेडिट लेना चाहती है, वहीं विपक्ष युवाओं के साथ हुए अन्याय की जवाबदेही कराने पर अड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन इस पूरी खींचतान के केंद्र में देश के करोड़ों युवाओं का, छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। अब देखिए ये संसद की बहस कहाँ जाके कौन सा मोड़ लेती है, लेकिन जिस बिल की बात की जा रही है वो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। अब उसमें सिर्फ संशोधन होना बाकी है और विपक्ष न्याय की बात कर रहा है, सिस्टम को पूरी तरीके से सुधारने की बात कर रहा है और सिस्टम में पारदर्शिता लाने की बात कर रहा है और उन युवाओं की जो प्रदर्शन में थे, उनके खिलाफ जो बर्बरता हुई है, उसकी जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है, जिसे सरकार कह रही है बार बार गोदी मीडिया के माध्यम से कि विपक्ष बिल पास नहीं होने देना चाह रहा है। तो ये है असली सच्चाई और जानना आपका हक है।